नमस्ते एंड वेलकम। मैं परेश गोसर मुंबई से। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे एक केस स्टडी जो मुंबई में यहाँ पे पवई में मैंने की है। जिनकी आपने आगे भी एक केस स्टडी देखी है कि उनका ओरिजिनल 1 BHK का फ्लैट था पवई में। और उसमें हमने किस तरह से काम किया, एटमॉस लेकर एंटेना से रीडिंग लेके और एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम को फॉलो करके इजीली हमने करेक्शंस किए थे। और कैसे 1 BHK से 3-4 साल में उन्होंने 2 BHK का फ्लैट लिया। और इस वीडियो में आप देखेंगे उस फ्लैट के बारे में जिसकी एक वीडियो आपने ऑलरेडी देखी है कि बिफोर है ना, सारा इंप्लीमेंटेशन करने से पहले उसकी एक वीडियो बनाई है ना, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे भी लिंक उसका मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में। और ये उसकी सेकेंड वीडियो है जहां पे अभी हमने जो रिकमेंडेशंस किए हैं उसके बेसिस पे अब एक एक करेक्शंस को हम इंप्लीमेंट करने जाने वाले हैं। जैसे कि मेन डोर पे है ना, क्योंकि अब यहाँ पे 16 जोन वास्तु का भी हम हेल्प लेने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम फाइनली एनर्जी वास्तु से करेक्शंस तो करेंगे ही, पर क्योंकि यहाँ पे ये पूरा रेनोवेट करने वाले हैं अपने फ्लैट को, है ना, जहाँ पे 6-8 महीने काम चलने वाला है। तो इसलिए जो जो हम एडिशनल और उनको बेनिफिट दे सकते हैं तो वो भी हमने यहाँ पे उनको सजेशंस, हमने उनको रिकमेंडेशंस किए। तो वो क्या है ना, वो सारा आप इस वीडियो में देखेंगे। और फिर आगे के और भी 2-3 वीडियो शायद बनेंगे इस केस स्टडी को लेके, जहां पे फाइनल वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से है ना एनर्जी वास्तु के बेसिस पे फाइनली करेक्शंस करके हमने किस तरह से इस जगह की एनर्जी को, जो ऑलमोस्ट आप आज अब देखेंगे जैसे पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि 000 कॉस्मिक एनर्जी, टेल्यूरिक एनर्जी और ग्लोबल एनर्जी, इवन दो इनके घर का नॉर्थ डायरेक्शन इतना ओपन होने के बावजूद, वहां पे सारे विंडोज होने के बावजूद भी इनकी घर की रीडिंग ऑलमोस्ट 000 आई थी एटमॉस लेकर एंटेना पे। और किस तरह से सारे रिकमेंडेशंस को उन्होंने इंप्लीमेंट किया, है ना, जब उनका रेनोवेशन का काम चल रहा था तब। और फाइनली सारा काम हो जाने के बाद जब हमने एनर्जी वास्तु के बेसिस पे और एडिशनल करेक्शंस किए, जैसे कि जियोपैथिक के करेक्शंस किए, घर में जो फ्लो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, तो मेंस बोर्ड पे जैसे हमने करेक्शन किया। फिर उसके अलावा अलग अलग तरह के नेगेटिव, जहां अगर कोई अर्थ की एनर्जीज है तो उस पर हमने करेक्शंस किया। फिर इवन दो हमने, है ना, मेटल के स्ट्रिप से, और वो भी अच्छी क्वालिटी की डबल साइज की मेटल स्ट्रिप, थिकनेस में भी और वाइज भी, है ना, ब्रेथ वाइज भी और वाइज भी, डबल क्वालिटी की डबल साइज की हमने मेटल स्ट्रिप को यहाँ पे यूज किया ताकि ज्यादा मेटल वहां पे उस डायरेक्शनल जोन का हम ऐड कर सके। उस तरह से हमने करेक्शन किया जो आगे आप वीडियो में देखेंगे। और उस तरह से सारा रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया। और फाइनली एनर्जी वास्तु के बेसिस पे एनर्जी फ्लो लाना, ड्रेन का करेक्शंस करना, उनके टॉयलेट्स के, वॉशरूम्स के मेन जो डोर्स होते हैं उनको एनर्जेटिकली ब्लॉक करना, ड्रेनेज पॉइंट्स जो घर से वाइटल एनर्जी को आउट लेके जाते हैं, जब पानी, है ना, गंदा पानी घर से जाता है तो वो उसके साथ वाइटल एनर्जी भी घर की लेके जाता है या कोई भी प्रॉपर्टी की, तो उसको कैसे हमने रिप्लेनिश किया, है ना, तो एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से। और उसी तरह से और भी सारी काफी चीजें करेक्शंस किए, जिससे फाइनली, है ना, एनर्जी वास्तु के बेसिस पे जीरो से ऑलमोस्ट वहां पे एनर्जी ने हमने 95% प्लस, ऑलमोस्ट 99%, 100% तक हम लेके गए। और आज ऑलमोस्ट इस बात को, है ना, अगर देखने जाए तो ऑलमोस्ट 45 डेज हो गए, है ना। थोड़े दिन पहले ही हमारी उनके साथ बात हुई थी, तब हमने, है ना, जूम पे ही फिर से चेक किया था एनर्जी को। 45 डेज के बाद भी वहां पे एनर्जीज ऑलमोस्ट, है ना, जो हमने ऑलमोस्ट वहां पे इंस्टॉल करने पे जो हमने चेक किया था फाइनली आफ्टर करेक्शंस, उसी तरह से अब भी एनर्जी दिख रही है। और जो 2019 में जो इनका प्रीवियस फ्लैट था 1 BHK का, जब उस पे हमने काम किया था और उस समय पे 5% से 50% की एनर्जी को हमने चेक, जब फाइनली करेक्शंस करने के बाद चेक किया था तो हमें जो मिली थी 50% की एनर्जी, वो जब हमने, है ना, जब लास्ट हम वहां पे गए थे 2023 में, है ना, मई मंथ में, तब भी वो वहीं पे उतनी ही एनर्जी थी, ऑलमोस्ट 50% तीनों जोन्स में, है ना। तीनों जो एनर्जीज पे हम चेक करते हैं जैसे कॉस्मिक, टेलुरिक और ग्लोबल, क्योंकि उन्होंने इन पिछले 3-4 सालों में कोई ऐसे करेक्शंस या कोई और ऐसी चीजें न लाई थी, न ऐड की, जिसके कारण कहीं ना कहीं एनर्जी चेंज हो सके। तो वही 50% एनर्जी हम इन्हें इवन 4 साल बाद भी वहां पे सेम एनर्जी मिली। तो उसी तरह से नॉर्मली हमने और भी केसेस में देखा है कि 5 साल बाद, 10 साल बाद भी अगर क्लाइंट जो लगाई हुई चीजें, इंस्टॉल की हुई चीजों को नहीं निकालता है या नहीं निकल जाती है या उनको डैमेज नहीं करता है या रिनोवेशन नहीं किया है वहां पे और वो चीजें निकल नहीं गई हैं, तो एनर्जी जो हम एक बार सेट करते हैं तो वो वैसे ही रहती है और उसके कारण रेगुलर लॉन्ग टर्म उनको उनके रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। तो अब बात करते हैं इनके 2 BHK फ्लैट की जो पवई में इन्होंने लिया, है ना। तो उस फ्लैट में मई 2023 में लिया था, तब की एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई है,
जो हमने फर्स्ट विजिट पे लिया था, है ना, जो एक्चुअल उनकी जगह जब कैसे थी उसका वीडियो बनाया था, उसमें एनर्जी चेक की थी, जो कॉस्मिक पे 0, टेल्यूरिक पे 0, ग्लोबल पे 0 थी। फिर हमने जो रिकमेंडेशंस किए थे वहां पे हमने मेन डोर के लिए मेटल स्ट्रिप बताया था, इवन टॉयलेट्स में भी हमने मेटल स्ट्रिप्स बताया था, लेकिन हमने उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया वो आप इस वीडियो में देखेंगे, जो नॉर्मली सब लोग इंप्लीमेंट करते हैं, और यहाँ पे हमने किस तरह से इंप्लीमेंट कराया था वो आप अच्छी तरह से देखिएगा इस वीडियो में, है ना, कि कैसे इस वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कि अगर वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा तो हम शायद इसके भी 2 वीडियो बना देंगे। तो इस, है ना, जो भी पूरे केस स्टडी के वीडियो है 3, 4, 5 बनेंगे, वो सारे आप देखेंगे 1 बाय 1, तो आपको पता चलेगा कि कैसे इंप्लीमेंटेशन किया है हमने एक्चुअली 16 जोन वास्तु का भी, जब उनका पूरा रेनोवेशन हो रहा था, है ना, उसके बाद एनर्जी वास्तु को कैसे हमने इंप्लीमेंट किया और करेक्शंस किए, ताकि उनकी एनर्जी जो 0 थी वो ऑलमोस्ट कॉस्मिक, टेल्यूरिक एंड ग्लोबल तीनों पे अब ऑलमोस्ट 99% प्लस हो गई है अब, और वो वहां पे स्टे भी कर रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूं, है ना, इनके जो फोटोग्राफ्स और वीडियोस, जो जब काम चल रहा था और मैं, है ना, जो 2-3 विजिट्स मैंने किए थे उस दौरान, तो उस समय पे जो मैंने वीडियोस लिए और जो फोटोग्राफ्स लिए वो इस केस स्टडी में मैं आपको बताता हूं, ताकि आपको और डिटेल में समझ में आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये मेटल स्ट्रिप, कॉपर की मेटल स्ट्रिप, क्योंकि साउथ ईस्ट में इनका डोर है, तो मेटल की स्ट्रिप हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मेन डोर पे। लेकिन ये मेटल स्ट्रिप नॉर्मल मेटल स्ट्रिप जो 1/4 इंच की सब लोग यूज करते हैं या 1 इंच की, वो नहीं है, पर ऑलमोस्ट ये 1.5 से 2 इंच की मेटल स्ट्रिप है, और इसकी थिकनेस भी नॉर्मली 6 माइक्रॉन्स की सब लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 mm की हमने यूज की है, यस 2 mm, यानी अच्छा खासा थिकनेस है। इसका वजन भी आप देखेंगे पूरे स्ट्रिप का, तो कम से कम 1.5 से 2 किलो का वजन है इस स्ट्रिप का, यस 1.5 से 2 किलो का, और इसको हमने यूज किया है इनके मेन डोर के करेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, कि अब ड्रिलिंग करके यहाँ पे पूरा कट करके इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, है ना, तो ये यहाँ पे स्ट्रिप को इंस्टॉल किया जाएगा अब। तो इस तरह से अलग अलग रिकमेंडेशंस किए, जो क्योंकि रेनोवेशन हो रहा है तो इसके कारण हम यहाँ पे वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एडिशनली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो ना करें तब भी हम इस जगह को इजीली एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम से ही करेक्शन कर सकते हैं, पर क्योंकि एडिशनल बेनिफिट्स उनको हम देना चाहते हैं, और क्योंकि इन 16 जोन वास्तु को भी अच्छी तरह से हम यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि रेनोवेशन चालू है, तो कट करना, है ना, इजीली यहाँ पे क्लाइंट के लिए भी पॉसिबल है और इंप्लीमेंट करने आपके लिए इजी है। तो अब इसको हम, है ना, इस तरह से वर्टिकल इस फ्लोर में डालेंगे इस स्ट्रिप को, है ना, मेन डोर के पास बाहर से, है ना, पूरा मेन डोर से भी ये 2-2 इंच बड़ा ही हमने रखा है, प्लस 2 mm का थिक है, और है ना चौड़ा भी ऐसा 1.5 से 2 इंच का है। तो इसके वजन भी आप देखेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 किलो का स्ट्रिप है ये, है ना, ताकि अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छे पॉजिटिव वाइब्रेशंस घर में, बेसिकली हम लोग 16 जोन वास्तु में बोलते हैं कि मेन डोर को हम स्ट्रिप डाल के ब्लॉक करते हैं, तो ब्लॉक करने पे तो कोई जगह में एनर्जी अंदर नहीं जाती है, तो एक तरह से ये शायद रॉन्ग वर्डिंग्स है जो बहुत से, है ना, लोग यूज करते हैं। बेसिकली हम उस जगह को इंप्लीमेंट, जब कोई भी मेटल स्ट्रिप इंसर्ट करते तो बेसिकली हार्मोनाइज कर रहे हैं, है ना, आइदर उसके मदर एलिमेंट से, यानी पेरेंट एलिमेंट से, या सेम एलिमेंट डाल के हम नॉर्मली उस वहां की एनर्जीज को हार्मोनाइज करते हैं, है ना, क्योंकि वो वहां का तत्व है। ठीक है ना, अब आगे मैं बताता हूं और हमने क्या किया है, क्योंकि इनके सारे नॉर्थ के साइड में, है ना, सारे बड़े बड़े विंडोज हैं, और उसके बावजूद, है ना, हमने यहाँ पे देखा, क्योंकि इनकी साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के दोनों बेडरूम, है ना, उसकी फ्लोरिंग 1 इंच नीचे थी, मेन डोर इनका ऑलमोस्ट E8 S1 में आ रहा था, है ना, प्लस इनके सेंटर में घर के, है ना, जो वॉशिंग मशीन होता है उसके लिए कैबिनेट बनाया गया था, वॉश बेसिन एक रखा हुआ था, है ना, तो वो सारी चीजें, है ना, जो सारी चीजें थी उनके कारण इस जगह में उनको 0, है ना, कॉस्मिक एनर्जी 0, टेल्यूरिक एनर्जी 0, और ग्लोबल एनर्जी 0 आ रही थी, जो हम एटमॉस लेकर एंटेना, यानी इस डायग्नोसिस टूल से, एनर्जी टूल से जब हम चेक करते हैं, तो उससे जब हमने पाया ये सारा कुछ 0 है, जबकि इनके पूरे नॉर्थ में विंडोज हैं उसके बावजूद, है ना, तो वो सारे रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अब यहाँ पे। तो मेन डोर पे हमने ये कॉपर स्ट्रिप को इंप्लीमेंट किया, है ना, अब आगे आप देखेंगे, है ना, किस तरह से इसको डाल के फाइनली किया गया था, है ना, ये स्ट्रिप आप देख रहे हैं ऑलरेडी अब यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, और इसका थिकनेस भी आप यहीं से देख सकते हैं, ना, वीडियो के माध्यम से कि कितना है, 2 mm, है ना, ऑलमोस्ट ये थिक है पूरा स्ट्रिप। फिर आप ये देख रहे हैं, है ना, तो ये आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्दर्न साइड में हमने एल्यूमिनियम का रॉड इंसर्ट करवाया इनसे, है ना, ऑलमोस्ट 12 इंचेस का रॉड था,
क्योंकि इनकी जो जूनी बिल्डिंग होने के कारण वॉल की थिकनेस भी अच्छी थी। तो नॉर्दर्न साइड में वर्चुअल डोर एंट्री हमने ओपन की, है ना, तो क्योंकि यहाँ पे इजीली वो ओपन कर सकते थे, क्योंकि नॉर्थ साइड में इनके पूरे विंडोज है और वो रोड साइड एरिया था, तो हम वहां पे इजीली उनको ये भी एडिशनल बेनिफिट दे सकते थे, तो वो भी हमने यहाँ पे इनको दिया। एल्यूमिनियम का रॉड नॉर्दर्न साइड में हमने इंसर्ट करवा के, ये आप देख सकते हैं इजीली, है ना, किस तरह से रॉड को हमने फ्लैट के तरफ, है ना, इनसाइड के तरफ इतना सा बाहर रखा है, ऑलमोस्ट 1 इंच। अब आप देख रहे हैं कॉपर की स्ट्रिप, टॉयलेट्स और वॉश, जो इनके दो टॉयलेट्स है, दो टॉयलेट और वॉशरूम साउथ और साउथ साउथ वेस्ट में, है ना, वहां पे हमने, तो ये भी जो हमने स्ट्रिप को यूज किया था, ये भी अच्छी 1 इंच की थी, इसकी भी थिकनेस 1 mm मिनिमम हमने रखी, 6 माइक्रॉन्स की हमने नहीं रखी थी, है ना, ऑलमोस्ट आधी साइज की जो नॉर्मली यूज होती है वैसी नहीं थी, 1 mm की थिकनेस की थी। और ये भी फुल स्क्वायर हमने लिया, क्योंकि वैसे ही पूरी फ्लोरिंग कट हो रही थी यहाँ पे और नया पूरा कमोड इंस्टॉल होने वाला था, तो पूरा स्क्वायर में हमने इस पूरे, है ना, कॉपर स्ट्रिप को साउथ में ऐड किया वर्टिकली, और प्लस एडिशनली यहाँ पे हमने, क्योंकि इनका वॉशरूम साउथ में एक है और एक साउथ साउथ वेस्ट में है, और साउथ का वॉशरूम होने के कारण पीछे का काफी एरिया कट भी हो रहा है, तो साउथ का जो जोन है ना, वो कहीं ना कहीं पूरा टॉयलेट में आ रहा है और पीछे की तरफ कट हो रहा है, तो इसके कारण कॉपर की एनर्जी को बढ़ाना चाहते थे हम, तो स्टड्स वगैरह ना यूज करके एडिशनली हमने स्ट्रिप से ही क्या किया कि वर्टिकली भी इंसर्ट किया हमने, प्लस उसको हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द ग्राउंड भी हमने रखा है यहाँ पे एडिशनल, है ना, साउथ के जोन में। और जो साउथ साउथ वेस्ट में आप देखेंगे तो वहां पे हमने कॉपर और ब्रास इन दोनों को यूज किया, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट साउथ में भी आ रहा है और थोड़ा सा साउथ साउथ वेस्ट में, तो ये आप देख रहे हैं वर्टिकली इनसाइड इंसर्ट किए, और दूसरे फोटो में आप देखेंगे हमने ऊपर भी रखा है, तो ये साउथ साउथ वेस्ट का आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इंसर्ट भी हमने किया है वर्टिकली इनसाइड ब्रास की और कॉपर की पट्टी दोनों, प्लस ऊपर भी फ्लैट भी हमने एडिशनली और ऐड किया है, और ये भी अच्छी थिक पट्टियां हैं, है ना, 1 इंच की है लेकिन थिक पट्टियां हैं ये भी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, इंटरनली भी हमने रखा है और प्लस ऊपर भी हमने स्ट्रिप को रखा है, और फिर इसके ऊपर सारा फ्लोरिंग बनाया गया था, तो ये देख रहे हैं आप, ऊपर भी हमने पट्टी को रखा है। है ना, ये पूरी कॉपर की स्ट्रिप है जो साउथ वाले बाथरूम की है, और उसके ऊपर पूरी कॉपर की स्ट्रिप इवन पैरेलल, है ना, टू द ग्राउंड भी रखी गई है, यानी कि वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टल भी, तो ये पूरी कॉपर की है। ये साउथ वाला बेडरूम का है, बाथरूम का है, और अगला वाला जो वीडियो आपने देखा उसमें साउथ और साउथ साउथ वेस्ट जे के जोन में जो टॉयलेट आ रहा था, तो दोनों ब्रास और कॉपर ये दोनों स्ट्रिप यूज हुई थी। अब आप देख रहे हैं, है ना, इनका जो ब्रह्मस्थान का एरिया, जो सेंट्रल एरिया है, ये वहां का वीडियो, ये आप देख रहे हैं कि जो वॉश बेसिन का पार्ट था और प्लस ये जो, है ना, वॉश मशीन का जो पार्ट था, पूरा जो कैबिनेट था, वो पूरा कैबिनेट हमने ओपन करवा दिया है पूरा। अब इनका जो सेंटर का जोन है वो पूरा ओपन हो चुका है, अब फाइनली जब आप देखेंगे आफ्टर में, तो ये टैप दिखा रहे हैं हम, है ना, यहाँ पे उनका जो है, और यहाँ पे भी फ्लोरिंग रेस्ट की गई थी, है ना, वॉशिंग मशीन को रखने के लिए, तो वो एडिशनल फ्लोरिंग को भी हमने निकलवा दिया, और अब इसके ऊपर नॉर्मल फ्लोरिंग कराई जाएगी, जो बाकी के घर के बेसिस पे एक ही लेवल पे आ जाएगी, यानी ब्रह्मस्थान में फ्लोर लेवल भी अप था, प्लस वॉशिंग मशीन के लिए पैक कैबिनेट बनाया गया था एग्जैक्ट सेंटर में, और बाजू में वॉश बेसिन भी रखा गया था, तो उसको भी हमने निकलवा दिया। वॉशिंग मशीन तो यहाँ पे रखना ही नहीं है उनका, है ना, वो तो पूरा एरिया ही क्लियर कर दिया हमने, और सारे जो ये आप, है ना, ड्रिल्स देख रहे हैं, जो ड्रेनेज पॉइंट्स देख रहे हैं, उनको भी हमने टोटली सील करवा दिया, और टैप को भी वहां पे सील करवा दिया, और सारा एरिया ओपन कर दिया। और जैसे दोनों बेडरूम्स के भी फ्लोर लेवल 1 इंच नीचे थे, तो वो भी उन्होंने पूरे नए करके सेम लेवल पे लेके आए बाकी के घर के बेसिस पे। उसी तरह से ब्रह्मस्थान में भी जो एक लेवल, है ना, राइस की हुई थी उनकी फ्लोर की, वहां पे ऑलमोस्ट 1 इंच वो निकलवा दी, तो 1 इंच नीचे तक वो एम्प्टी हो गई, उसको भी फिल करके सेम लेवल पे वहां पे भी लेके आया गया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये इनका लिविंग रूम का एरिया है ना। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको कि इनके ब्रह्मस्थान में और क्या था, तो पूरे घर के ब्रह्मस्थान में इनका इलेक्ट्रिकल मीटर था, यानी मेन फ्यूज जो पूरे घर को कंट्रोल करता है ना, वो भी इनके घर के सेंटर में ही था। तो ये सारी चीजें होने के कारण इनकी घर की जो रीडिंग थी वो 0 0 0 आ रही थी, तो इनको ये भी हमने रिकमेंड किया कि सेंटर से पूरे घर का ये जो फ्यूज है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी का जो मेन फ्यूज बॉक्स आ रहा है,
उसको भी उनको निकलवाने के लिए हमने रिकमेंड किया था उनको, जो उन्होंने फाइनली रिकमेंड को स्वीकार किया, उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया। और ये फ्यूज बॉक्स को फाइनली फिर है ना पूरे अलग जोन में हम लेके गए जहां पे ये होना चाहिए, एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम के बेसिस पे वो जहां पे होना चाहिए वहां पे वो फाइनली लेके गया था, है ना, वहां पे वो ले गया, लाया गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं है ना, फ्लोर लेवल पे भी काम हो रहा है, इनका चालू है। और सेंट्रल जोन है ना उसको पूरा ओपन कर दिया गया इनके यहाँ पे। ये आप मेन डोर की एरिया को देख रहे हैं ना, जहाँ पे कटिंग करके वो स्ट्रिप डाली गई थी। तो एक साथ में जो सारे अलग अलग तरह से काम चालू है, तो उसके वीडियोस जो निकाले थे है ना, वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बताया जा रहे हैं कि किस तरह से जब काम चालू था है ना, तब सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई जो हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते थे, क्योंकि रेनोवेशन वहां पे उनका हो रहा था। अब आप ये देख रहे हैं है ना फ्लोर लेवल, है ना, तो ये फ्लोर लेवल फाइनली है ना पूरा चेंज कर दिया गया है। अब पूरे घर का फ्लोर लेवल सेम लेवल पे है पूरा, है ना, ये भी एकदम सेम लेवल पे आ गया है ना, जो बाकी का इनका फ्लोर है उसके बेसिस पे। और यहाँ पे दोनों जो बेडरूम्स थे उसमें मार्बल के फ्लोरिंग थे, और वो भी 1 इंच नीचे थे, और काफी उसमें डैमेज भी हो चुका था, काफी ब्रेक्स भी आ गए थे, है ना, तो इसलिए भी वैसे भी वो चेंज करना ही था। और है ना ये रिकमेंडेशन भी दिया गया कि उसको राइज भी कर ले ताकि पूरे घर की फ्लोर एक लेवल पे आ जाए। तो ब्रह्मस्थान की भी फ्लोर लेवल को एक साइज में कर दिया गया, दोनों बेडरूम्स की भी फ्लोर को एक साइज में किया गया, मेन डोर करेक्शन किया गया। इनको यह बताया गया कि सेंटर में जो फ्यूज बॉक्स है मेन पूरे घर का, उसको यहां से हटा के एक अलग जोन पे लेके जाए। तो ये सारे रिकमेंडेशंस उनको दिए गए थे। प्लस इवन इनका जो किचन का है ना, जो आपने पहले वीडियो में देखा होगा, तो इनका किचन भी जो है वो नॉर्दर्न जोन में, और उस पर नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की उनकी ग्रेनाइट है वहां पे, है ना, प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसको भी हमने रिकमेंड किया था चेंज करने के लिए। और ग्रीन कलर की स्टोन ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये पूरा नेवी ब्लू कलर का इनका जो ग्रेनाइट था, तो उसको भी इनको रिकमेंड किया गया था कि वो उसको चेंज कर दे, ये इनका काम चालू ही है ना। तो ये अब देख रहे हैं आप नेवी ब्लू कलर ऑलमोस्ट ब्लैक कलर जैसा दिख रहा है। ये फाइनली आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो ये भी पूरा ग्रीन मार्बल जो हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि नॉर्मली किचन के करेक्शंस में आइदर ग्रीन और येलो, है ना, ये 2 कलर के ही स्टोन्स का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे ग्रीन कलर का स्टोन हमने इनको रिकमेंड किया था, और उन्होंने वो काफी अच्छी तरह से काम करके इनके जो भी पूरे इंटीरियर डिजाइनर्स जो थे उन्होंने इंप्लीमेंट कर दिया, ये स्टोन को अच्छी तरह से निकाल के ग्रीन कलर का स्टोन यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया गया था। तो इनका ये घर का फ्लोर प्लान है ना, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से बेसिकली सारा काम कर किया गया था यहाँ इनके यहाँ पे। अगले वीडियोस में आप और देखेंगे, है ना, कि और जैसे करेक्शंस कर रहे हैं, जैसे प्लेटफॉर्म को आपने अभी देखा, तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि वो नेवी ब्लू टू ब्लैक कलर का जो प्लेटफॉर्म है वो ग्रीन कलर का कर दिया गया था, और है ना अलग अलग और करेक्शंस क्या किए गए थे। और फाइनली आफ्टर सारा कुछ होने के बाद, रेनोवेशन कंप्लीट होने के बाद, एनर्जी वास्तु प्रोटोकॉल सिस्टम्स के है ना फॉर्मूलाज और उसके बेसिस पे फिर हमने जो करेक्शंस किए थे वो हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जब एनर्जी चेक करेगी, यानी रेनोवेशन जब कंप्लीट हुआ तब हमने एनर्जी चेक की थी, वो आप देखेंगे अगले वीडियोस में। तो 0 से लेके ऑलमोस्ट 45 to 50% तक वो एनर्जीज आ गई थी। क्यों? क्योंकि फ्लोर लेवल रेस किया गया था, मेन डोर करेक्ट कर दिया गया था, है ना, वर्चुअल एंट्री ऐड की गई थी, सेंटर में है ना जो एक तो एडिशनल फ्लोर राइज था वो निकाला गया था, वहां पे एक कैबिनेट था पैक, उसको निकाला गया था, वॉशिंग मशीन वहां पे अब नहीं आने वाला था, इवन वॉश बेसिन जो वहां पे था सेंटर में वो भी निकाल दिया गया था। तो ये सारे करेक्शंस और इंप्लीमेंटेशन करने पे ही ऑलरेडी इनके यहाँ पे 0 से लेके अब एनर्जी ऑलमोस्ट कॉस्मिक, ग्लोबल और टेली, इन तीनों पे 45 to 50% का इंप्रूवमेंट ऑलरेडी इन करेक्शंस को इंप्लीमेंट करके ही उनको वहां पे मिल रहा था, जो हमने चेक किया एटमॉस लेकर एंटेना के इस इंस्ट्रूमेंट से हमने जब चेक किया तो इतने ऑलरेडी है ना वहां पे एनर्जी करेक्शंस हमको दिख रहे थे। एडिशनली और जब हमने काम किया जियोपैथिक पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, एनर्जी फ्लो पे, फिर है ना टॉयलेट्स वगैरह के डोर्स की एनर्जीज को ब्लॉक करके, टॉयलेट में और एडिशनल ड्रेन करेक्शंस वगैरह करके, इवन किचन में भी जो सिंक एरिया होता है जहां से पानी बाहर जाता है उसके ड्रेनेज करेक्शंस, फिर वॉशिंग मशीन, क्योंकि वो भी किचन में है ना उनके पास अच्छा स्पेस था तो वहां पे उन्होंने ऐड किया था। इवन यहाँ पे वेसल्स को धोने के लिए इनके पास स्पेशल मशीन था। तो उनके जो ड्रेनेज पॉइंट्स होते हैं जो घर से है ना खराब पानी तो लेके जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वाइटल एनर्जी भी पानी के साथ जाता है, तो वो सारे ड्रेन पॉइंट्स को भी हमने करेक्ट करवाया है।
है ना। फाइनल, जब आप फाइनल वीडियो देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि फिर उसके करेक्शन सारे करने के बाद जीरो से ऑलमोस्ट उनकी एनर्जी 99% प्लस ऑलरेडी हो गई थी। तो अगले वीडियोस में आप देखेंगे इस केस स्टडी के और आगे के इंप्लीमेंटेशन।